और एक मैं छोटी सी कहानी गणेश भगवान की लेके आया हूँ कि गणेश भगवान को ज्ञान के देवता क्यों कहा जाता है। तो ये कहानी, छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार गणेश जी के भाई कार्तिकेय और गणेश भगवान खेल रहे थे और खेल खेल में उनकी कुछ आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई और कहने लगे एक दूसरे से। गणपति जी कहते हैं, गणेश जी कहते हैं कि मैं शक्तिशाली हूँ, बुद्धिमान हूँ, वीर हूँ, और कार्तिक जी भी कहते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं वीर और शूर हूँ। तो इन झगड़े के अंदर ही नारद मुनि जी आ जाते हैं और ये उनकी दोनों भाई की बातें सुनते हैं और नारद मुनि कहते हैं कि आपसे कौन बड़ा है, कौन शक्तिशाली है, कौन बुद्धिमान है, कौन ज्ञानी है, ये तो एक कोई परीक्षा लेके ही तय कर सकते हैं कि कौन असल में ज्ञानी है, बुद्धिमानी है, शक्तिशाली है। तो गणेश भगवान कहते हैं कि मुनिवर कैसी परीक्षा? तो बोले 3 बार इस पृथ्वी की जो प्रदक्षिणा करके जल्दी आ जाएगा उसको विजयी घोषित किया जाएगा और वही ज्ञानी रहेगा, वही शक्तिशाली रहेगा, वही प्रथम पूजनीय रहेगा। तो गणेश जी और कार्तिकेय जी कहते हैं कि ठीक है। तो अगले ही दिन प्रभु महादेव को ये बात बताई जाती है और माँ पार्वती को, और उसी टाइम कार्तिक जी और गणेश जी की पृथ्वी की 3 बार प्रदक्षिणा करने की शुरुआत हो जाती है। कार्तिकेय भगवान उनका जो वाहन है मोर, उसके ऊपर बैठ के पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए निकल जाते हैं। और जो अपने गणेश भगवान जी है, प्रभु जिनको ज्ञानी हम लोग कहते हैं, तो हाथ जोड़ के प्रभु महादेव जी के सामने और माता पार्वती के सामने खड़े रहते हैं और खड़े रह के ही वो माँ पार्वती और प्रभु महादेव के चारों ओर प्रदक्षिणा करना चालू करते हैं। वहाँ पे उपस्थित सारे देवगण होते हैं, बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये गणेश क्या कर रहा है। तो उनको तो पृथ्वी की 3 प्रदक्षिणा करने के लिए जाना था, लेकिन ये तो प्रभु महादेव और माता पार्वती के चारों ओर अपनी प्रदक्षिणा कर रहा है। तो गणेश भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा होने के बाद महादेव जी उनको कहते हैं, और वहाँ पे मुनि नारद मुनि भी होते हैं। तो नारद मुनि गणेश भगवान से कहते हैं कि प्रभु गणेश जी, आपको तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए जाना था, आप गए नहीं। तो प्रभु गणेश जी कहते हैं कि मुनिवर कहते हैं कि सारा विश्व माता पिता में समाया हुआ है, सारा ब्रह्मांड माता पिता में समाया हुआ है। तो पूरा ब्रह्मांड अगर माता पिता में ही समाया हुआ है तो मेरे तो माता और पिता यही है। मैंने इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को इन्हीं के चारों ओर घूम के 3 मेरी प्रदक्षिणा पूरी की है। मैं इन्हीं को पृथ्वी मानता हूँ, मैं इन्हीं को स्वर्ग मानता हूँ, मैं इन्हीं को सारा ब्रह्मांड मानता हूँ और मैं इन्हीं को सब कुछ मानता हूँ। इसलिए मेरी ये 3 प्रदक्षिणा मैंने अभी पूरी की है। तो ये बातें सुन के प्रभु महादेव और माता पार्वती को हंसी आ जाती है, और मुनिवर जो होते हैं उनको भी बड़ी हंसी आ जाती है कि ये बड़े ही चातुर्य से, बड़े ही ज्ञान से, बड़ी ही बुद्धिमत्ता से अपना यहाँ पे प्रभु गणेश जी ने चातुर्य दिखाया है, ज्ञान दिखाया है। और मुनिवर नारद मुनि कहते हैं कि हाँ, ये तो सही में ज्ञानी है और इस परीक्षा का श्री गणेश ही अभी विजयी हुआ है। तो वहाँ पे बता दिया जाता है। तो इस तरह प्रभु गणेश भगवान ने अपनी ज्ञान की परीक्षा दी है, अपनी शक्ति की प्रदक्षिणा परीक्षा दी है, अपने सारे अंदर भरे हुए जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, उसकी परीक्षा यहाँ पे हम सबको दिखाई देती है। इसलिए हम लोग सब प्रभु गणेश जी से ज्ञान के देवता कहते हैं। ये कहानी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी।